आस्था का महापर्व छठ। क्या है महापर्व का पूजा विधान? छठ पूजा के दिन किन बातों का रखें ध्यान? छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस बार छठ के पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और 31 अक्टूबर को इसका समापन होगा। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अब देश भर में मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए किया जाता है। आज हम आपको छठ पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहला दिन नहाए खाए। नहाए खाए का मतलब होता है स्नान करके भोजन करना। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से हर दिन स्नान करके ही भोजन करने के लिए कहा गया है, लेकिन छठ के नहाए खाए में व्रती नदियों और तालाब में स्नान करके स्वयं अपने हाथों से कच्चा चावल का भात बनाते हैं और फिर कद्दू, जिसे लौकी और घिया भी कहा जाता है, उसकी सब्जी बनाते हैं। फिर सरसों के साग को भी पूरी पवित्रता के साथ पकाते हैं और इन्हीं को भोजन रूप में मात्र एक बार ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खरना वाले दिन व्रती सुबह स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं। इसके अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद बनाया जाता है। रात में पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रती छठ पूजा के पूरा होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। इसके पीछे का मकसद तन और मन को छठ पारण तक शुद्ध रखना होता है। तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे प्रमुख दिन माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। पहला अर्घ्य 30 अक्टूबर को है। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य कहते हैं। 36 घंटे के व्रत के बाद ये अर्घ्य दिया जाता है। 31 अक्टूबर को छठ का आखिरी दिन होगा। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना निर्जला व्रत खत्म करती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। इस दिन जरूरतमंदों और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक, शीशे, चांदी के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इस दिन गरीब लोगों में खाना बांटा जाए तो छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती हैं।